पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या अवैध खनन माफिया का बढ़ता प्रकोप है, लेकिन इस माफिया से बचाने के लिए राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर के हालात और नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने नए बटालियन बनाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार 17 भारतीय रिजर्व बटालियन बनाई जाएंगी। इनमें से 5 जम्मू कश्मीर, 4 छत्तीसगढ़, 3 झारखंड, 3 ओडिशा और 2 बटालियन महाराष्ट्र के लिए बनाई जाएंगी। इन बटालियनों में स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों और मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए आज होगी बैठक। एनडीए सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री पिछले 18 महीने के कार्यों की आज समीक्षा करेंगे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री भी मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह केरल के कोवलम में कम्युनिटी पुलिसिंग पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास बहाली की जरूरत है। साथ ही गृह मंत्री ने इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की जरूरत पर जोर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर नगर निगम की सेवा चरमराती दिख रही है। वेतन न मिलने से नाराज एमसीडी के करीब 1.5 लाख कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने वेतन जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में पीलिया के अब तक 4000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राजधानी शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीलिया के मरीजों से भरे हुए हैं। खबरों के मुताबिक सीवरेज का पानी पेयजल योजना में मिलने से शिमला और आसपास के इलाकों में ये बीमारी फैली है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने वाले 9 प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र दिए। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स के लिए सरकार ने प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाली शख्सियतों को सम्मानित करने की घोषणा की। डीडी कशीर के प्रभारी शफीक अहमद कुरैशी को मीडिया में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। जम्मू दूरदर्शन के कैमरामैन योगराज रैना को वीडियो पत्रकारिता के लिए नामांकित किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। नेतान्याहू का यह बयान बान की मून की उस प्रतिक्रिया के बाद आया है जिसमें बान की मून ने कहा था कि फिलिस्तीनी नागरिकों का हमले का जवाब देना उत्पीड़ित लोगों का मानवीय स्वभाव है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के सभी स्कूलों को आतंकी हमलों के खतरे की चेतावनी के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी नोटिस के अनुसार खुफिया सूचना मिली है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान से 13 तालिबानी लड़ाके देश में घुस आए हैं और देश भर के स्कूलों में आत्मघाती हमलों की योजना बना रहे हैं। बाचा खान विश्वविद्यालय को खुलने के कुछ ही देर बाद अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया ताकि छात्रों को हादसे से उबरने का मौका मिल सके। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। मलेशिया के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि रज्जाक के बैंक खाते में 68.1 करोड़ डॉलर की जो रकम ट्रांसफर की गई थी वो उन्हें सऊदी शाही परिवार से तोहफे में मिली थी। हालांकि प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद से विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि रज्जाक अपने खिलाफ लगे आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। भारतीय टीम 110 अंक के साथ शीर्ष पर है। लगभग 4.5 साल बाद भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग्स में पहले स्थान पर काबिज होने में कामयाब हुई है। भारत ने पिछले साल के अंत में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में 3-0 से मात दी थी। इसके बाद भारत नंबर 2 की रैंकिंग पर पहुंच गया था। अब इंग्लैंड की दक्षिण अफ्रीका पर 4 मैच की श्रृंखला में 2-1 की जीत के बाद भारत ने फिर से टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के 10वें दिन 7वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने महिला एकल के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया। क्वार्टर फाइनल में एंजेलिक ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को मात दी। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन की जोहाना कॉन्टा ने चीन की शुई झांग को मात दी। पुरुष वर्ग में ब्रिटेन के एंडी मरे ने भी सेमीफाइनल में स्थान बना लिया। मरे ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के डेविड फेरर को हराया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारत की सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ महिला युगल के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेंगी। पहली वरीयता प्राप्त इस जोड़ी का सेमीफाइनल में सामना जर्मनी की जूलिया जॉर्जेस और चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा के साथ होगा। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर जारी है। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड को देखते हुए सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में कक्षा 8 तक के बच्चों की कल तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। हालांकि लखनऊ और कानपुर में कुछ वक्त के लिए निकली धूप से लोगों को राहत मिली। राजस्थान में भी ज्यादातर हिस्सों में भीषण सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण राज्य में रेल और सड़क सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। माउंट आबू में पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के अमृतसर में 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।